देखिए, इससे पीछे का वीडियो में ये मान निकालने का तरकीब बताए और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव आज बनेगा। अगर टोटल ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा तो इसमें टोटल 36 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इसमें जो समझाते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ का अगर प्रैक्टिस करेंगे सर तो 36 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए 0 से लेकर के 90 तक का जो है मान यहाँ लिखा होगा। 0 से 90 तक का मान, साइन का, कॉस का, टेन का, इसी तरह से कोसेक, कॉट का भी होगा। तो 0 से 90 तक जो आता है या क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अर्थात 0 और 90 ये सम्मिलित फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। 0 तो एक्स एक्सिस पर है और 90 वाई एक्सिस पर, लेकिन इसके बीच का वैल्यू जो है सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसका मान 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, 1 है। इसी तरह अगर फिर 90 और 180 के बीच का अगर आए तो ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर 180 और 270 के बीच ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह 270 और 360 के बीच ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अर्थात यहाँ मान जो है लगभग सबका लिखा हुआ है। जो ज्ञात करने का तरीका बताए हैं, समझा चुके हैं। तो इसी टेबल को देख करके कुछ अध्ययन करना है, कुछ ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। और ऐसे ऑब्जेक्टिव मान निकाल करके भी रफ में 2 सेकेंड 5 सेकेंड में हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं या जान सकते हैं। तो 0 से 90 के बीच जो मान है इसमें अध्ययन करना है ऑब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले जो 2 ऑब्जेक्टिव तैयार होगा इसे अध्ययन करते। इन टेबल में देखिए कि साइन के लिए यहाँ 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर इसी तरह यहाँ से यहाँ नज़र दौड़ाइए तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा वह दिखेगा। तो यहाँ देखते जाइए, इसमें से सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, तो यहाँ -1। और इनमें यह भी देखना है कि सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा है 1। तो इससे साफ स्पष्ट हो गया का ऑब्जेक्टिव कि साइन थीटा का मान, थीटा भले यहाँ तो 360 का ही टेबल है, इससे आगे का मान निकाल करके दिखाएंगे और समझाएंगे और भी कुछ क्वेश्चन सब। लेकिन यह निश्चित है कि थीटा का मान कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, 360 से ज़्यादा हो या इधर -360 से कम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मान जब भी आएगा तो सबसे बड़ा मान आएगा 1 और सबसे छोटा आएगा -1। तो इस प्रकार यहाँ यह निष्कर्ष निकलता है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू यह हुआ 1, और इसी तरह साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, इसका मिनिमम वैल्यू -1। तो यह बात साफ क्लियर हो गया कि साइन थीटा का जो मान होगा वह -1 से लेकर +1 तक होगा। मैक्सिमम मिनिमम क्लियर। तो इसका अर्थ साफ क्लियर है कि वह वैल्यू जो 1 से बड़ा होगा वह साइन का मान नहीं होगा, और वह वैल्यू जो -1 से छोटा होगा वह भी साइन का वैल्यू नहीं होगा। जैसे 5/4 साइन थीटा का वैल्यू संभव नहीं है, -5/4 साइन थीटा का वैल्यू संभव नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc. ऐसे ये मान जो है साइन थीटा कॉस थीटा का मान संभव नहीं। अर्थात साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो संभव होगा, जो इस शर्त को पूरा करेगा, अर्थात -1 से 1 तक का जो नंबर होगा, जो रियल नंबर होगा, यह साइन थीटा कॉस थीटा का मान संभव है, इसके अलावा कोई मान। तो यह हो गया इस तरह से 2 ऑब्जेक्टिव इसमें। अब इसमें और भी दिखाते हैं। यहाँ चीज देखिए, यहाँ 0, 30, 45, 60, यहाँ देखिए मान को 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ भी थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ हमें और भी 4 ऑब्जेक्टिव सेट करना है, जो कि 11th के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन और कंपटीशन में भी ये सब ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है।
तो हमें इसमें अगर प्रैक्टिस अभी से कर लेते हैं, 11 से ही कर लेते हैं, तो आगे हमें परेशानी नहीं होगा। और नहीं तो कभी कभी कुछ चीज़ ऐसा है जो आगे नहीं भी मिलता है, लेकिन अचानक पूछ दिया जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। जबकि बहुत ईजी है, आसान, अगर समझ लेते हैं इसको तो बहुत काम देगा समय पर। अगर पूछ दिया तो बहुत फायदे, और नहीं पूछा तो अलग बात है, लेकिन जानकारी फिर भी रहेगा। तो यहाँ देखें, हम 0 से लेकर के पहले 90 तक का टेबल में अध्ययन किए। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा उसी तरह से इसका मान भी बढ़ता है। अर्थात थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ने पर थीटा का मान बढ़ने पर एक नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान बढ़ता है। यह हो गया, अच्छे से समझना। इससे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे 90 से आगे बढ़े 90, 120, 135, 150, तो यहाँ मान देखिए 1 है, √3/2 है, 1/√2 है, 1/2 है, 0। मतलब ये गौर से देखिए, ये रफ्तार क्या हो रहा है, घट रहा है। जब यह मान को पढ़ा गया, जैसे 120 लिए, यहाँ 1 जो है 50 ले लिए या 35, तो मान जैसे √3/2 है या 1/2, तो इसकी अपेक्षा ये क्या है, ये कम है। तो इस दोनों को ही देख करके पता कर सकते हैं। तो टेबल से पढ़ रहा है। ऐसे अगर अचानक पूछा जाएगा तो हम उन क्वाड्रेंट का कोई भी 2 मान निकालेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, बड़ा है या छोटा, तो अपने आप पता चल जाएगा कि वह बढ़ रहा है या घट रहा। तो इससे आगे दूसरा ऑब्जेक्टिव इस तरह से तैयार हुआ कि थीटा का मान बढ़ने पर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का जो मान है वह क्या होता है, तो घटता है। ये अच्छे से प्रैक्टिस हुआ, ये घटता है। इसी तरह से अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ क्या है, -1/2, और यहाँ है -√3/2। यहाँ -1/2 है, यहाँ -√3/2। तो निगेटिव में जो मान है वो बड़ा है, लेकिन वो अभी तो होता क्या है, छोटा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगर साइन थीटा का मान के विषय में अध्ययन किया जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसका मान घटता है। इसे याद रखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसका घट जाएगा मान। यहाँ लिख दिए इसी को थर्ड क्वाड्रेंट, या थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसका मान क्या होता है, घटता है, 100% घटता है। तो यह हो गया इस तरह से। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ है -√3/2 या -1/2। तो यह क्या हो रहा है, उसकी अपेक्षा बढ़ रहा है। तो इसे अगर देखा जाए तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, यह बढ़ रहा है। या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो ये हो गया इसका इस तरह से 4 ऑब्जेक्टिव। क्वाड्रेंट के आधार पर भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यह महत्वपूर्ण हुआ। अगर इसमें देखा गया तो इसमें आपको समझाए लगभग 6 ऑब्जेक्टिव इसमें क्लियर हुआ। एक साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू, उसके बाद थीटा का मान बढ़ने पर चारों क्वाड्रेंट का अध्ययन किए, चर्चा किए और उसमें क्या हो रहा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में घटता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी घटता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाते हैं तो बढ़ता है। और इसका अध्ययन एक ग्राफ के आधार पर भी अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात इनमें 0 से लेकर के 360 का अगर आलेख खींचेंगे, डायग्राम खींचेंगे साइन थीटा का या फंक्शन का, तो इस आलेख से भी हमें पता चलेगा कि कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। तो ये एक टेक्निक बताए कि जो कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आलेख खींच करके, डायग्राम खींच करके भी फिर दिखा दिया जाएगा कि यह बढ़ रहा है या घट रहा है, किस क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में घट रहा है। ये डायग्राम के थ्रू भी पूरा स्पष्टीकरण होता है।
इसमें है बहुत सारा चीज़ जो समझने योग्य है, इसे समझाएंगे। लेकिन यह जो हम टेक्निक बताए, यह बताए कंपटीशन टाइप से, और या 11th में जो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है तो यह क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते, इसी तरह से अगर देखा जाएगा इसमें कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो कॉस थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो यह देखिए इस टेबल में अच्छे से देखिए, इसमें भी सबसे बड़ा मान दिखाई देगा 1, और अच्छे से देखिएगा तो सबसे छोटा दिखाई देगा -1, और जो भी मान जितना दिख रहा है ये सब इसके बीच का वैल्यू है, इससे बड़ा कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया यहाँ भी, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, फिर कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 हो गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि कॉस थीटा का मान जो है -1 से 1 तक होता है। कॉस थीटा का जो वैल्यू है -1 से 1 तक होता है। अब इसमें भी इस तरह से और भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्वाड्रेंट के आधार पर। जैसे देखिए थीटा का मान बढ़ रहा है, यहाँ देखिए 0 से लेकर के 90 तक, तो इस मान को देखिए क्या हो रहा है, यहाँ है 1, यहाँ √3/2, जैसे छोटा है 1/√2 उससे छोटा है, 1/2 उससे छोटा है, 0 उससे छोटा। तो यहाँ कौन सा घटनाएं घटित हुआ, थीटा का मान बढ़ने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का मान घटता है। नेक्स्ट अब आते हैं इस तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में, यहाँ है -1/2, यहाँ है -√3/2। तो ये क्या हो रहा है, -1/2 से -√3/2, ये क्या है, छोटा है। इसका मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का मान घटता है, फर्स्ट में भी घटता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी घटता है। इस तरह अध्ययन करेंगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दूसरा है, जैसे -√3/2, यहाँ आया -1/2, तो -√3/2 से -1/2 क्या है, बड़ा है। इसका साफ स्पष्ट हो गया कि इसका मान बढ़ता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉस का मान है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का मान बढ़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मान बढ़ता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अध्ययन कीजिए, फोर्थ में यहाँ 1/2, यहाँ √3/2, इसके अपेक्षा ये क्या है, बड़ा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसका मान बढ़ता है। ये फुल्ली प्रैक्टिकल के आधार पर बताए, और ऐसा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पूछा कि क्या हो रहा है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे cos 300 डिग्री या cos 330 डिग्री निकाल लेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। या दूसरा उपाय ये भी है कि जैसे 270 और 360, इस पर आसान होगा मान निकालना। तो इन दोनों को भी अध्ययन करेंगे तो इधर 0 है इधर 1 है, इससे साफ पता चलेगा कि इसका मान बढ़ता है। तो यहाँ देख लिए कि साइन में भी 6 ऑब्जेक्टिव बना, इस तरह से कॉस में भी 6 ऑब्जेक्टिव बना। फिर एक 10 का भी अब अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। टेन का टेन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, देखिएगा इस अध्ययन में। टेन थीटा में अगर अध्ययन करेंगे तो यहाँ है मैक्सिमम, एक है इन्फिनाइट, और इधर से इसमें जाएंगे तो यहाँ है -इन्फिनाइट।
तो टेन थीटा का मान यहाँ 100% क्लियर हो गया है कि इसका मान जो है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होगा, अर्थात इसका मान माइनस इन्फिनाइट मैक्सिमम है तो प्लस इन्फिनाइट और परिभाषित, फिर टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनाइट। इसका मतलब हुआ कि टेन थीटा का जो वैल्यू होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, -5, -6, -8, -10 etc। मतलब टेन थीटा का वैल्यू रियल नंबर होता है। तो टेन थीटा का वैल्यू ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक होता है। इसमें कोई भी वैल्यू आ सकता है, टेन का मान कोई भी रियल नंबर होता है। अब इसमें इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें भी प्रैक्टिस कर लेंगे। थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान बढ़ने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा का मान बढ़ने पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा का मान देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा का मान, तो देखिए प्रैक्टिकल से 0 1/√3 इससे बड़ा, 1 उससे बड़ा, √3 उससे बड़ा, इन्फिनाइट उससे बड़ा। क्या निष्कर्ष है? बढ़ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा का मान बढ़ता है। नेक्स्ट आइए सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में यहाँ -√3 -1 -√3 जी। तो ये हो क्या रहा सेकेंड में? -√3 से -1, ये बड़ा है। इसका मतलब हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट में भी टेन थीटा का मान बढ़ता है, ये बढ़ता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड में यहाँ है 1, यहाँ है √3, यहाँ है इन्फिनाइट, यहाँ है 1/√3। तो ये भी मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसमें भी बढ़ता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ -√3, यहाँ -1, तो -√3 या -1, ये भी क्या हो रहा है? तो बढ़ रहा है। यहाँ देखा गया इसका। तो इस तरह से 6 ऑब्जेक्टिव इसमें भी है। तो इस तरह से इसमें कॉसेक का, सेक का, कॉट का आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लियर कर देते हैं, जैसे 10 का यहाँ लिख दिए तो कॉट का भी कंफर्म हो जाएगा। 10 और कॉट में सेम होगा, जैसे साइन कॉस में हुआ तो 10 कॉट में सेम होगा। तो सेक कॉसेक का इस तरह से कर देते। देखिए सेक और कॉसेक का मान जो होता है ये -इन्फिनाइट से कॉसेक और सेक दोनों एक साथ समझते हैं।
-1, और इधर फिर इस शर्त को पूरा। कहने का मतलब हुआ ऐसे अच्छे समझिए कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान -∞ से प्लस -∞ से -1 के भी या यहाँ तक, और 1 से लेकर के +∞। कहने का मतलब हुआ -∞ और -1 तक का जो नंबर है या जो इसके बीच का नंबर, जैसे -4, -5, -3/2, -5/4 etc. ऐसे नंबर। फिर जैसे 1 और ∞ तक का या इसके बीच का नंबर, जैसे 2, 3, 4, 5/4, 6/1, 6/2, 6/4, 6/5 etc. ऐसे नंबर ये सेक और कॉसेक का मान होगा। और वह नंबर जो -1 से बड़ा हो परंतु 1 से छोटा हो, वह मान सेक कॉसेक का नहीं होगा। या वह वैल्यू जो 1 से छोटा हो लेकिन -1 से बड़ा हो, वह मान सेक कॉसेक का मान कभी नहीं हो सकता। जैसे 1/2, -1/2, -4/5, 4/5 ऐसे वैल्यू इसके मान नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार इसका मान भी देखें मैक्सिमम मिनिमम कर करके। और इसमें 6 ऑब्जेक्टिव चाहे तो आप थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, यह क्लियर हो जाएगा, यह समझ में आ जाएगा।